यही करते हुए मैं धीरे-धीरे ही सही अपने बिज़नेस को रफ्तार दे रही हूँ, जिसके बदौलत ये सब संभव हो रहा है। और ये कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा करना बहुत आसान है। और आज का हमारे सेशन का टॉपिक भी है रफ्तार तैयारी जीत की। और इसको लेने के लिए मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ, उनका परिचय मैं बाद में दूँगी। पहले आप लोगों को एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। 2 दोस्तों की कहानी है। दोनों दोस्त एक-दूसरे से बात करते हुए एक दोस्त दूसरे दूसरे दोस्त से पूछता है, "अरे यार, भाभी से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई?" जवाब में दोस्त बताता है, "कुत्ते की वजह से।" "अच्छा, वो कैसे?" "हाँ यार, कुत्ते की वजह से। मैं अपने कुत्ते को घुमाने पार्क गया था। वो रास्ते में मिली, उसे मेरा कुत्ता बहुत पसंद आ गया और मुझसे पूछने लगी कि कुत्ता बहुत प्यारा है, इसे बेचोगे? मैंने साफ मना कर दिया। फिर क्या? ऐसे ही बातचीत बढ़ने लगी। एक दूसरे के से कांटेक्ट नंबर लिए दिए गए और अपने-अपने रास्ते चल पड़े। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम रोज बातचीत करने लगे। वो हमेशा कुत्ते की तारीफ करती और खरीदने की बात करती। एक दिन मैंने उससे कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, इस तरह कुत्ता हम दोनों के पास रहेगा। फिर उसे ये आइडिया पसंद आ गई और हम दोनों शादी कर लिए। कुछ साल बीतने के बाद एक बेटा और एक बेटी के माँ-बाप भी बन गए। अरे वाह! फिर क्या हुआ? फिर क्या? कुछ सालों के बाद एक दिन कुत्ता मर गया। ओह! मैंने अपनी बीवी से पूछा कि हमारी शादी कुत्ते की वजह से हुई थी। वो मर गया, तो क्या अब मुझे छोड़ दोगी? फिर फिर क्या हुआ? फिर मेरी बीवी ने जवाब दिया कि तुमसे अलग होने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। आखिर तुम मेरे प्यारे कुत्ते की आखिरी निशानी हो। कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोग इस बिज़नेस में आ जाते हैं, परंतु लोगों से बात नहीं करते और रफ्तार नहीं दे पाते। हमें लोगों से किसी न किसी बहाने बात करनी चाहिए और अपना संबंध मजबूत करना चाहिए। बिज़नेस तो अपने आप बढ़ जाएगा। जैसा कि इस कहानी में एक कुत्ता की वजह से बात बढ़ी और रिश्ते मजबूत हुए। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग में भी व्हाई मोदी केयर, इसको बहुत ही अच्छे और सुचारू ढंग से प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक बहुत ही एनर्जेटिक, डायनेमिक सक्सेस लीडर, जो पेशे से एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका है, ब्यूटिशियन भी है और सबके साथ साथ 100% मोदी केरियन है और दिलो जान से बिजनेस को बिल्ड कर रही है, जिनका नाम है प्रिया गुप्ता। तो प्रिया, आपका मोस्ट वेलकम है। प्रिया, So much, Buaji. Good morning, good morning. मेरी आवाज आ रही थी कि नहीं? आ रही थी बुआजी। ओके ओके, वेलकम वेलकम प्रिया, कंटिन्यू कीजिए। आई एम विजिबल बुआजी एंड आई एम ऑडिबल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच बुआजी। आपका गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे जितने भी यहाँ पे लीडर उपस्थित हैं, हमारे गुप्ता सर, रमेश सर, हमारे आशुतोष सर और हमारे जितने भी गुरुजन हैं जिससे मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखती हूँ, उन सभी का तहे दिल से प्रणाम और आभार कि जिन्होंने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बोलने का। और साथ ही साथ धन्यवाद बोलूंगी बुआ जी आपको कि आपने जो अभी स्टोरी सुनाया आप हम लोगों को, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हम लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जब इस बिजनेस में आते हैं तो हमारा क्या होता है, हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमारा एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है ना। तो जिसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए इसी के साथ आज का हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सर आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर इसके लिए। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि वाइड डायरेक्ट सेलिंग यानी कि हम जब बिजनेस में आ जाते हैं, लेकिन हम क्या होता है ना लीडर्स की हमारा वाई क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो इससे पहले आप सभी का वाई क्लियर कराऊं उससे पहले मैं अपनी एक छोटी सी परिचय दे दूं और साथ ही साथ मैं बताऊं कि मैं मेरी वाई कब क्लियर हुई थी। तो मेरा नाम प्रिया प्रिया गुप्ता है और इंदौर छपरा से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन एक शिक्षिका हूँ, साथ ही साथ ब्यूटिशियन का काम करती हूँ और साथ ही साथ पढ़ाई भी करती हूँ। मेरी वाई क्लियर की बात करूँ तो मेरी वाई क्लियर आज से लगभग 6 से 7 महीने पहले हुई थी। मैंने इस बिजनेस में एंट्री तो मारी थी लगभग 1.5 साल मतलब
लेकिन मेरी अगर वाई क्लियर की बात करूँ तो 6 से 7 महीना पहले मेरी वाई क्लियर हुई थी, जिससे हमारी बिजनेस में जो भी आपको रफ्तार दिख रही है वो सारे के सारे ये वाई क्लियर होने की वजह से है। तो आज मैं उसी वाई को क्लियर करूंगी आप सभी को सामने। और जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होता है ना लीडर्स, तब तक क्या होता है ना, हमारे बिजनेस में रफ्तार नहीं आती है। हम बिजनेस में आ जाते हैं और एक हमारी बिजनेस है दुग्धाएं बैलगाड़ी की तरह चलती है। तो हमें वाई क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा देखिए हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कि क्रिएट अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि हमें डायरेक्ट सेलिंग को क्यों करना चाहिए? तो हमें डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह हमें पैसिव इनकम का स्रोत देता है। ये पैसिव इनकम का स्रोत है। यानी आप एक साइड में देख रहे हैं कि गेहूं की खेती है और आधे पार्ट में देख रहे हैं कि आम की खेती की गई है, आम की पेड़ लगी हुई है। तो आप पहले वाली आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चुनना है। यानी कि हमेशा खेती करने से पहले प्लगिंग, इरिगेशन वगैरह, फिर सोइंग, हमें बहुत सारा प्रोसेस करना होता है। उसके बाद हमें गेहूं प्राप्त होती है, धान प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप आम की खेती एक बार कर देते हैं और 3 से 4 साल तक, 5 साल तक अगर लगातार आप मेहनत कर देते हैं तो आपकी कई जनरेशन आम खाती है। तो हमें भी कुछ ऐसा ही बिजनेस बिल्ड करना है लीडर्स, कि हम ऐसा नहीं है कि हम हमेशा मतलब उस पे करते रहे, अपना पूरा एफर्ट लगाते रहे। हम ऐसा कुछ कर जाए कि हमारे आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी भी इसका लाभ ले सके। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि दैट इज बिल्ड अ रिस्क फ्री बिजनेस। यानी कि बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना आपने कि यह बिल्कुल रिस्क फ्री बिजनेस है। एक बात बताइए लीडर्स, अगर जब हम क्या करते हैं, जब कोई भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कोई ऐसा बिजनेस आपको दिख रहा है क्या विदा इससे हट करके, हमारे डायरेक्ट सेलिंग से हट करके कोई ऐसा बिजनेस आपको दिखता है क्या जो विदाउट रिस्क, मतलब रिस्क फ्री हो? हर बिजनेस में हर बिजनेस में हमें रिस्क होता है। अगर एज अ ब्यूटिशियन अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बड़ी सी ब्यूटी पार्लर खोलना होगा, तो मुझे बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे। मुझे आई थिंक 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, वो भी बहुत मतलब उतना भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर हम एक सैलून खोला, फिर भी हमें ये रिस्क रहेगा कि हमें कि पता नहीं हमारा पार्लर चलेगा या नहीं भी चलेगा। लेकिन ये आपका एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपका कोई अमाउंट नहीं लगता है। जब अमाउंट नहीं लगता है तो फिर आपका कोई रिस्क भी नहीं होता है कि हाँ ये डूबेगा चलेगा, वो कुछ नहीं जाता है ना। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है। आप बिल्कुल आप टेंशन फ्री आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है यू कैन स्टार्ट नाउ। हाँ यस लीडर्स, आपने सही सुना। इसको आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिन सीमा निश्चित नहीं है कि आप इस दिन को ही करेंगे और आप इस समय में ही करेंगे। आप इसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको सिर्फ इसमें ज्यादा कुछ ये करने की जरूरत नहीं है कि हाँ बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, नहीं कर सकते। आप इसको कभी भी स्टार्ट करके कर सकते हैं। फिर हमारा है पार्ट टाइम बिजनेस। यानी कि ये ऐसा बिजनेस है कि आप किसी बिजनेस को करते हुए भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जब इस बिजनेस को, मैंने भी जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और अभी भी मेरा कंटिन्यू चल रहा है ये चीज, कि हम जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हम पार्ट टाइम में आते हैं इस बिजनेस को, और धीरे धीरे हम इतना इस एफर्ट लगाते हैं और उसके बाद हम फुल टाइम इस बिजनेस को करने लगते हैं। तो बिल्कुल ये आप पार्ट टाइम से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, अपने बिजनेस में रफ्तार ला सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो बैरियर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। यानी इसमें आपको किसी भी प्रकार की रिक्वायर्ड मतलब किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप विदाउट, इसमें कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं लगता है। आप बिना किसी सर्टिफिकेट के आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको यही रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो एज होना चाहिए सिर्फ 18+ होना चाहिए, आप इंडियन हो, बस। इससे ज्यादा कुछ आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यू कैन हेल्प पीपल लर्न। यस लीडर्स, हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, आई गेस आप सबको भी बहुत अच्छा लगता होगा किसी का हेल्प करना, है ना। क्योंकि हमारी नेचर होती है, हम चाहते हैं कि काश हमारे पास होता है तो हम किसी का हेल्प करते हैं। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है लीडर्स कि हम हर किसी को पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं, है ना। तो हम क्यों नहीं इस बिजनेस को करेंगे? हम इस बिजनेस को करके हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों खुद की भी मदद कर सकते हैं और लोगों को भी पैसा कमाने में उनका मदद कर सकते हैं।
तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए भी हमें डायरेक्ट सेलिंग कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रिकॉग्निशन एंड अप्रिशिएशन। यस रीडर्स, आपने बहुत बहुत अच्छी तरीके से सुना कि रिकॉग्निशन एंड अप्रिशिएशन ये जो है ना हमारे बिजनेस में ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यानी कि आपको हर छोटी से छोटी लेवल जैसे ही आपने अचीव करा, हर हर बात पे आपको यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। भला ये किस क्षेत्र में होता है, आप सालों तक कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत अच्छा करेंगे तो ही आपको अप्रिशिएट किया जाता है। बट ये इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ जहाँ आपको हर छोटी से छोटी लेवल अचीव करने के बाद, हर छोटी से छोटी अचीवमेंट के बाद आपको अप्रिशिएट किया जाता है। ये बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट हमारा है पर्सनल ग्रोथ। के साथ साथ हमारा पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छा सा हो जाता है। कहने का मतलब कि आपका हर क्षेत्र में हमारा रिलेशन बिल्ड होता है, हमें लोगों से बातचीत करने आ जाता है, हमें सोसाइटी मेंटेन करने आ जाता है, हमें किस लोगों से कैसे बात करना चाहिए, हर तरीके से। हम सभी ने इस चीज को जाना है, मैंने भी इस चीज को जाना है कि कभी हम लोगों के सामने बोलने में हिचकाते थे, हमें हेजिटेशन होती थी कि हम लोगों को कैसे बता पाएंगे, हम कैसे बताएंगे। लेकिन क्या होता है ना, जैसे ही हम इस बिजनेस में आते हैं और जैसे ही अपना थोड़ी सी सोच बदलते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे में बदलाव आ जाती है और उसके साथ साथ बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है हमारे लाइफ में। तो इस तरीके से हम हमारे बिजनेस में रफ्तार आती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी कि ये आपको जीवन का महत्व सिखा जाता है। जब हम क्या होता है ना कि जब हम जीवन में कुछ अच्छा करने लगते हैं ना, तो ही लगता है ना कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, है ना। अदरवाइज अगर आप कुछ अच्छा नहीं करते ना, तो क्या होता है ना कि हमारी लाइफ जो है भेड़ों बकरियों की तरह चलती रहती है कि बस कट रही है, कट रही है, कट रही है ना। तो ऐसा नहीं होता है। जब हम इस बिजनेस को करने लगते हैं ना लीडर्स, तो हमें सही मायने में अपने लाइफ की महत्व का पता चलता है। तो इसलिए जब हमें लाइफ की महत्व पता चलता है ना कि हम किस लिए आए हैं इस दुनिया में, है ना, हमारा क्या महत्व होना चाहिए, तो ये चीज हमें पता चलता है। जब जब ये चीज हमें पता चलता है तो इसलिए हमारे में बहुत तेजी से रफ्तार आती है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाई डायरेक्ट सेलिंग का, बट नॉट द लीस्ट कि लीव अ लेगेसी फॉर जनरेशन। यस लीडर्स, आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना कि ये लीव अ लेगेसी फॉर जनरेशन। यानी कि आपको तो टाइटल मिलती है, आपको तो अचीवमेंट मिलती है, और साथ ही साथ आपको जो अचीवमेंट मिली है वो आगे चल के आपके नेक्स्ट जनरेशन को, आपके आने वाले जनरेशन को, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को वो टाइटल मिलती है, और ये टाइटल आप उन लोगों के लिए छोड़ करके जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर देखा जाए तो एक डॉक्टर जब अपना क्लिनिक चलाता है या एक डॉक्टर होता है, तो ये श्योर नहीं होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा। क्योंकि अगर उसको डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले उसको जितने मेहनत से, जितने स्ट्रगल के साथ उसके फादर ने पढ़ाई किया, उतना ही स्ट्रगल के साथ, टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ उसको करना, पढ़ाई करना होता है। देन जाकर के उसको ये अचीवमेंट मिल पाता है, ये टाइटल जो भी टाइटल डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी टाइटल मिलना होगा उसे मिलेगा। लेकिन क्या होता है ना, इस बिजनेस में उसको इस तरीके की कोई मेहनत करना नहीं पड़ता।